हेलो, नमस्ते माय डियर फ्रेंड। मैं कविता चौधरी। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक, जिसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट है टेक्सटाइल, और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल के अंदर तंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि तंतु क्या है, फाइबर। कभी आपने सोचा है कि जो हम ये वस्त्र पहनते हैं या फिर जो भी हम चीजें वस्त्र से बनी, तंतुओं से बनी हम यूज करते हैं, वो सब कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, आ, क्या है उनके बारे में आपको कैसा लगता है कि जब आपको उनके बारे में जानकारी मिले, आपको पता चले कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं वो तंतु। तो ये सबसे छोटी इकाई जो जिससे हमारे कपड़े तैयार किए जाते हैं, उसकी एक सबसे छोटी इकाई होती है फाइबर, यानी कि तंतु, रेशा, जिससे कि हमारा वस्त्र बनाने का काम होता है। अगर हम वस्त्र की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, मतलब कि जो इनका वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है। एक होता है हमारा प्राकृतिक तंतु, दूसरे होते हैं हमारे कृत्रिम यानी कि रासायनिक तंतु। तो जो हमारे प्राकृतिक तंतु है उसमें भी हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, उसके तीन उप प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारा सबसे पहले प्राकृतिक तंतु में आता है वनस्पति तंतु। वनस्पति तंतु में हमारे कौन कौन से आते हैं? जैसे कॉटन, लिलन, जूट, हेम्प, कापॉक, पिना, ये सारे तंतु हमारे वनस्पतिक तंतु में आते हैं। फिर आता है हमारा प्राणिज तंतु। तो जो हमारा प्राणिज तंतु है वो हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमारे प्राणिज तंतु में जैसे ऊन, ऊन हमें मिलती है भेड़, बकरी, खरगोश आदि से हमें ऊन प्राप्त होता है। फिर एक आता है हमारा रेशम। इसमें सेकंड हमारा रेशम है, जो कि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, जिस कीड़े को हम बेम्बॉक्स मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो हमें जो प्राणी तंतु दो ही स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक जो हमारे बकरी, भेड़ और इन सब से हमें ऊन मिलता है, और रेशम हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। फिर आते हैं हमारा एक खनिज तंतु, जो कि हमारा एस्बेस्टर है, या कि हमारी और चट्टानों वगैरह से जो हमें मिलता है, ये सब हमारे खनिज तंतु में आते हैं। तो अब हमने अपने प्राकृतिक तंतुओं के बारे में जान लिया है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि हमारे रासायनिक तंतु, यानी कि जो हमारे केमिकल बेस्ड तंतु हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे केमिकल बेस्ड तंतु भी कई हैं, जिनका कि आजकल नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें यूज उनका बहुत ही आम हो गया है। डेली लाइफ में हम उनको यूज करते हैं। तो उसमें जो हमारा है, सबसे पहले एक आता है हमारा रेयान का नाम। तो रेयान आपने सुना होगा। तो जो रेयान है हमारा, वो हमारा एक पुनर्जीवित भी तंतु भी कहलाता है। क्यों? और ये हमारा एक सेल्यूलोजिक फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि रेयान हमारा पुनर्जीवित है, सेल्यूलोजिक फाइबर भी है, फिर भी हम इसको केमिकल के अंदर पढ़ते हैं। जब हमारा रेयान एक सेल्यूलोजिक फाइबर है, तो हम इसको केमिकल के अंदर क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो हमारा रेयान तैयार किया गया है, वो हमारा जो हमारी लकड़ी की लुगदी या फिर कॉटन के कुछ लेड्स, या उसमें कॉटन को मिलाकर और कुछ केमिकल्स को मिलाकर उनको कंबाइन करके तब रेशम, मतलब सॉरी, तब रेयान का तंतु प्राप्त किया जाता है हमारे, किससे? जो हमारे सेलुलोजिक तंतु होते हैं और जो हमारे केमिकल्स होते हैं, उनको मिलाकर रेयान तैयार किया जाता है। इसीलिए रेयान को एक सेल्यूलोजिक फाइबर भी बोला जाता है। बाकी जो हमारे पूर्ण केमिकल, यानी कि जो हमारे पूर्ण कृत्रिम तंतु होते हैं, जिनमें कोई भी सेल्यूलोज या हमारे प्रोटीन वगैरह नहीं होता है, उस टाइप के तंतु होते हैं हमारे, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ऐसे काफी तंतु हैं। नायलॉन को एक जादुई रेशा भी कहा जाता है। नायलॉन का जो आजकल प्रयोग है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जल्दी से सूख जाता है, इसीलिए नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं वो पहनने में बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। उनपे कोई बहुत ज्यादा उनपे फिनिशिंग की जरूरत नहीं होती है,
उन पे आयरन की डेली डेली जो प्रेस वगैरह की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम उसको डेली यूज में भी पहनते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि आजकल हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि जो हम बाहर जाते हैं उन कपड़ों को भी हम साज सज्जा और एक फिनिशिंग के द्वारा रख रखाव पर पूरा ध्यान दें, और जो हम डेली में घर पर कपड़े पहन रहे हैं उन पे भी हम उतना ही ध्यान दें जितना हम बाहर पहनने वाले कपड़ों पे देते हैं। जैसे लेलन या आप कॉटन को लीजिए, अगर आप कॉटन को या लेलन को यूज करेंगे एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि उसमें सलवटें पड़ जाती हैं और उसपे या तो बैठने के बाद, एक बार पहनने के बाद या फिर धुलने के बाद प्रेस की जरूरत होती है। बट नायलॉन ऐसा नहीं है, इसीलिए नायलॉन को हम डेली वेयर में टी शर्ट वगैरह जो आती हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े आते हैं कि इन पे प्रेस वगैरह की जरूरत नहीं होती, इनके रख रखाव में इन पे फफूंदी कीड़े इन सब चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसानी से इनका रख रखाव हो जाता है और बहुत ही आराम से ये पहन लिए जाते हैं। तो आज हमने जाना कि हमारे जो तंतुओं का वर्गीकरण, कि हमारे कौन कौन से तंतु है और हमें कौन सा तंतु कहाँ से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे ये तंतु हैं कैसे बनते हैं, यानी कि जैसे कॉटन है तो जो कॉटन में जो संगठन है, मतलब किस किस चीज से मिलकर हमारा कॉटन बना है, उनमें हमारे कौन कौन से कंपोज होते हैं, कॉटन में लेलन में कौन से होते हैं, या फिर जो हमारे रासायनिक तंतु हैं उनमें कौन कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है, कौन से केमिकल्स को मिक्स करके हमारे रासायनिक तंतु बनते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फाइबर के कैसे बनता है, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, इसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।